इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एचटीटीपीएस और एसएसएच के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एचटीटीपीएस, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 8 ऑफ यूनिट 5। ठीक है, एसएसएच एंड सॉकेट सिक्योर हैश एल्गोरिथम एसएसएल टीएलएसआर एम्प्लॉइंग एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। दीज जो एसएसएच है उसको हम बोल रहे हैं सिक्योर शेल, जबकि जो एसएसएल टीएलएस है, सो एसएसएल आपका क्या होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर, एंड टीएलएस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, टीएलएस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी से। ठीक है, तो आप देखिएगा these security protocols are intended to keep your personal information private during data transmission and secure communications over the internet और public। इन दोनों जो प्रोटोकॉल हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टीएलएस और एचटीटीपीएस और एसएसएल, इसका क्या काम है, इसका सिंपल सा आपके इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना है जब भी आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है, तो आर इंटेंडेड टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन एंड सिक्योर कम्युनिकेशंस ओवर द इंटरनेट और पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एसएसएच मीन सिक्योर शेल एंड एसएसएल मीन सिक्योर सॉकेट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी आर वेरी सिमिलर एज कंपेयर ऑफ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं जो भी हम इसमें ज्वाइन करते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे इनक्रिप्शंस ऑथेंटिकेशंस, है ना, इनक्रिप्शंस हुए, ऑथेंटिकेशंस हुए, जो भी आपकी ये जो बेसिक हम उसमें यूज़ करते हैं, है ना। इंटीग्रिटी, आपके जो 3 पॉइंट आपको मैंने बताए, इनक्रिप्शंस, ऑथेंटिकेशंस एंड इंटीग्रिटी प्रोसेसेस। ठीक है, जो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर हंटिंग फॉर एसएसएच एंड एसएसएल टीएलएस, हियर वी आर एक्सप्लोरिंग सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एसएसएच एंड एसएसएल एंड टीएलएस। यहाँ बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं इनमें, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपका जो मेन जो थ्री टारगेटेड फैक्टर्स जो रहते हैं, जैसे इनक्रिप्ट करके अपन को ऑथेंटिकेट करना है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, तो यही इसके बेसिक्स क्या हैं, यही इसके बेसिक्स टास्क हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे व्हाट इज एसएसएच, है ना। सिक्योर सेल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, है ना, सिक्योर सेल के बारे में देखिए, सिक्योर सेल मोर कॉमनली नोन एज एसएसएच इज़ वेरी वे टू सिक्योरली कम्युनिकेट विद अ रिमोट कंप्यूटर, है ना। जो भी रिमोट कंप्यूटर्स होते हैं, जो भी हम रिमोट लॉगिन यूज़ करके उनको रिमोट कंप्यूटर जो रहते हैं आपके, उनको हम उन पे अप्लाई करते हैं, उन पे हम सिक्योर सेल यूज़ करते हैं और इसकी जो फंक्शंस रहते हैं उसको हम यहाँ बेसिकली अपने काम में लेते हैं। ठीक है, एसएसएच इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग कमांड्स रिमोटली बाई इंटरेक्टिंग विद अनदर सिस्टम ऑपरेटिंग शेल ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर यूनिक्स बेस्ड कंप्यूटर्स। एसएसएच इज़ नाउ ईजिली अवेलेबल और विंडोज, है ना। सबसे पहले इसको यूनिक्स बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ जोड़ा गया था, तभी आप देखते होंगे जो कि यूनिक्स और लाइनक्स बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं मोर सिक्योर रहते हैं, है ना। उनकी सिक्योरिटी हमारे विंडोज़ की कंपेयर में ज़्यादा होती है ना। तो अब आज के समय में तो एसएसएच भी आपके विंडो के साथ ही अवेलेबल होने लगा है, हम इसको यूज अपने इसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, यू विल नोटिस दैट, इसके बाद आप देखेंगे यू विल नोटिस दैट रन्स ऑन टीसीपी पोर्ट 22, है ना। ये टीसीपी पोर्ट 22 पर वर्क करता है। अदर लॉगिन मेथड्स इनपुट ही टेलनेट एंड आर लॉगिन, सभी लोगों ने, आप लोगों ने सुना है टेलनेट, और आर लॉगिन मीन्स रिमोट लॉगिन। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी रिमोट लॉगिन ही प्रोसेस होती हैं। जब हम रिमोट लॉगिन प्रोसेसिंग करते हैं तो ये दो एप्लीकेशंस हम उसमें यूज करते हैं, उसमें हम डोंट हैव द सिक्योरिटी दैट एसएसएच डन। अब चूँकि टेलनेट और आर लॉगिन जो आपकी रिमोट लॉगिन वाली प्रोसेसिंग है, इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, उनमें सिक्योरिटी अगर दे रहे हैं तो हम वो एसएसएच के द्वारा ही दे रहे हैं, सिक्योर सेल के द्वारा ही इन रिमोट लॉगिन और आर लॉगिन में हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, आर लॉगिन और आपका जो टेलनेट है,
The SSH protocol was created to replace insecure protocol for remote connections. SSH is cryptographic protocol that creates a tunnel between two remote computers. Once the tunnel is established, the remote system shell is visible and shell commands can be securely transmitted across the connection. अब क्या होता है कि जब भी हम SSH क्रिप्टोग्राफिक कोई ऑपरेशन उसमें कर रहे हैं, क्रिप्टोग्राफिक कोई ऑपरेशन उसमें कर रहे हैं, तो आप देखिएगा क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन करने के समय, क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन करने के समय जैसे ही हमारे जो टनल मीन्स हमारा जो मीडियम इस्टेब्लिश होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच, क्लाइंट जो मीडियम और जिसको कह लो टनल मीडियम इस्टेब्लिश होता है, मीडियम मतलब एक तरह का कनेक्शन जिसको कह सकते हैं अपन, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तो आपकी जो शेल कमांड्स रहती हैं, शेल कमांड जो रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम्युनिकेट हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, हेयर इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ, इसके बाद हम इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या इसके इलस्ट्रेशन में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन इसका दिख रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कोई आपका एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, इस्टेब्लिश, सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग टीसीपी कनेक्शन, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग एक्सचेंज, एसएसएस प्रोटो वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन होगा, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग एक्सचेंज के बाद आप देखिएगा एल्गोरिथम्स नेगोटेशंस है ना, नेगोटेशंस होगा जिसमें आप सिक्योर एसएसएस मैसेज को क्या करोगे, इन और आउट करोगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो की एक्सचेंज हम एल्गोरिथम्स यूज़ करेंगे, एंड ऑफ की एक्सचेंज एंड सर्विस रिक्वेस्ट, उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट रहेगी वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो दिस इज़ योर सिंपल, जो मैंने आपको बताया कि जो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि एसएसएल जो किस प्रकार से उसमें वर्क करता है, ये अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा SSL और TLS की बात करते हैं। वी कंबाइन दीज टू प्रोटोकॉल्स, वी कंबाइन these two protocol as one because they do much the same thing. Both are still used, but TLS is gradually replacing SSL in networking implementations. ठीक है, like SSH, these are both cryptographic protocol, क्रिप्टोग्राफिक ही प्रोटोकॉल है आपकी ये, है ना, जिनको हम क्रिप्टोग्राफी में यूज़ करते हैं, बट द सेटअप इज़ डिफरेंट, है ना। अगर सेटअप की बात की जाए SSL और TLS की, तो दोनों में अंतर होता है ना। SSL TLS कनेक्शन यूज़ द पब्लिक की PKI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी टू वेब ट्रांजेक्शन, जबकि जो SSL TLS जो कनेक्शन है वो आपका क्या करेगा, PKI यूज़ करेगा, जो भी मैंने बताया, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेगा और डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी टू वेबसाइट ट्रांजेक्शन। जबकि हम जो SSL की अगर बात करें, ठीक है, SSL की अगर बात करें तो इसमें देखिएगा सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS आर मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिंग वेबसाइट्स, while SSL 2.0, 3.0 are absolute version, they have been deprecated by IETF in favor of TLS. Some have suggestion for TLS in upgraded version of SSL 3.0. कुछ कहते हैं कि TLS जो है उसका SSL का ही अपग्रेडेड वर्जन है। द डिफरेंस इज़ दैट TLS इज़ मोर रोबस्ट एंड सिक्योर अगेंस्ट मॉडर्न थ्रेट। अगर TLS की बात की जाए, है ना, TLS की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात की, तो ये मोर ज़्यादा इसमें फंक्शनलिटी ऐड होती है एज़ कम्पेयर टू SSL, क्योंकि इसमें जो आज के समय में जो थ्रेट आ रहे हैं, आज के समय में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको मैनेज करता है। ठीक है, उनको ये मैनेज करता है। ठीक है, इफ़ वी लुक एट द TLS वर्जन, देन TLS 1.3, TLS 1.3, 1.2, 1.3 आर रिसेंट वर्जन दैट आर अडोप्टेड बाय मेजर ब्राउज़र अथॉरिटीज़, है ना, जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को मेंटेन करती हैं। TLS 1.2 सपोर्ट एडवांस इंक्रिप्शन लाइक ECC एंड AHIDE साइपर ब्लॉक व्हेनेवर
TLS 1.3 एट फीचर्स ऑफ TLS 1.2। TLS 1.3 में 1.2 के ही फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा SSL एंड TLS आर हैंडशेक प्रोटोकॉल, बोथ आर हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल है। इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होगा पूरा। इसके बाद देखिएगा दे आर पार्ट ऑफ द सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर दैट इन्वॉल्व्स रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स टू नेगोशिएट अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो एक टू कंप्यूटर्स के बीच में इसका हम क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं।